हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कि अगर अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर अपन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर रख दें, ऐसा कोई चालक रख दें जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर चुंबकीय बल का मान क्या होगा, कैसे लगेगा। अब देखो, हकीकत में क्या है, ये वीडियो मैंने बना लिया था लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसको दोबारा कर रहा हूँ। इस कारण क्या है, अब की बार आपको लिखा हुआ ही पेज सामने है, ठीक है। अब देखो, आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर किसके कारण फ्लो होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। तो जैसे अपन किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखेंगे तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, भाई अगर धारावाही चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल लगता है और सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वो एक ही दिशा में लगेगा, ठीक है। तो चुंबकीय बल वो अनुभव करेगी। अब वो क्या होता है, जो चुंबकीय बल लगता है वो धारावाही चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। इसका डेफिनेशन क्या हुई, देखो आप, कि जब धारावाही चालक को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, जब धारावाही चालक को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सभी गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक दिशा में बल का अनुभव करते हैं। उन सब के ऊपर एक बल लगता है और सब लगने वाले बल की डायरेक्शन भी क्या रहती है? सेम रहती है, एक ही दिशा में बल का अनुभव करते हैं। और यह बल धारावाही चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आरोपित होता है। और अगर अपन इस पूरे धारावाही चालक तार पर परिणामी बल निकालें तो अपन क्या करें, इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत बलों के सदिश योग के तुल्य होगा, ठीक है। अब देखो, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, भाई ऐसा होता है कि अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल लगता है और उस लगने वाले उस चुंबकीय बल की दिशा है वो धारावाही जो आपका चालक है उसकी लंबाई के तो लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होता है। अब देखो, डेफिनेशन को अपन प्रूव करते हैं। कैसे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लो आप, ये अपन ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, इसमें कोई L लंबाई का धारावाही चालक तार दिया, L लंबाई का, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है? I हो रही है। तो अभी अपन ने क्या कहा कि जो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा, वो इसकी लंबाई के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। मतलब देखो, इस पे जो इनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस धारावाही चालक तार के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, इसकी लेंथ के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। अब देखो, अपने क्या लिखा भाई, माना कैपिटल I लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक धारावाही चालक, ये जो अपन ने दिखा रहे हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B, ये आपका B वेक्टर समरूप चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर दिखाते हैं, के अंदर अपन ने थीटा कोण पर रख दिया, इसको थीटा कोण पे रख दिया। अब देखो, अपने को बल की गणना करनी है, तो सबसे पहले सपोज माना कि कुल आवेश Q, कि इस धारावाही चालक के अंदर टोटल आवेश कितना है? Q है, ठीक है। जो किससे? VD अपवाह वेग से, अपवाह वेग को VD से निरूपित करते हैं, VD अपवाह वेग से चालक में गतिशील है। भाई इसका टोटल चार्ज कितना माना? स्मॉल q, और वो किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है? अपवाह वेग VD से वो गतिशील है, ठीक है। आप भी जानते हो, अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो लोरेंज फोर्स अप्लाई होता है, F = QVB sin थीटा। तो इसका जो आवेश Q है और अपवाह वेग VD से जो गतिशील है, तो उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बल का मान क्या होगा? F = QVB sin थीटा। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अपने को क्या है कि ये अपने माना किसको है? माना कुल आवेश Q है। अब देखो, अपन मान तो लिया, लेकिन जिसको माना है उसकी वैल्यू कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी।
तो अब ये अपन क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन फर्स्ट लिया है कि लगने वाले चुंबकीय बल का मान अपन ने रखा है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब v की जगह तो अपने अपवावेग vd काम में ले लिया। तो जो आपने सपोज किया आवेश, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसको अपन मानेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अपन इसके अंदर टोटल आवेश Q को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि यदि चालक के इकाई आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अपन ने कह दिया कि ये जो आपका चालक है, इसके इकाई आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n है, ठीक है। स्मॉल n अपन ने इसमें सपोज कर लिया, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो चालक के आयतन V में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर इकाई आयतन में स्मॉल n है तो कुल आयतन के लिए क्या करो आप, इकाई आयतन वाले को आयतन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन ने कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई अपनी, कैपिटल N। वो क्या हो जाएगी, इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इंटू आयतन। अब आप भी जानते हो किसी का भी आयतन ज्ञात करें तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहां पर अपन ने जो धारावाही चालक तार लिया है, इसकी लंबाई क्या है, L है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या माना हुआ अपना, A माना हुआ है। तो बताओ इसका अगर आयतन ज्ञात करें तो लंबाई गुणा ये क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, भाई लंबाई गुणा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां पर अपन कहते हैं कि चालक का आयतन क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो देखो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया ना। तो विमा भी आपकी आयतन की आई। तो ये तो क्लियर है कि फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयतन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चालक का आयतन हो गया V बराबर A गुणा L। अब ये V की वैल्यू अपन ऊपर वाले में पुट करते हैं, तो V अपना टोटल N क्या जाएगा, NaL। तो ये आपके जो आपका धारावाही चालक तार लिया है उसके अंदर उसमें उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए N, कैपिटल N, NaL, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को तो क्यों निकालना है। अपन जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर यदि आवेश E है, एक इलेक्ट्रॉन पर यदि आवेश E है, इलेक्ट्रॉन के सिंबल के रूप में मान लिया है, तो कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होगा कि जितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन के आवेश से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन से के चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल जो चार्ज है उसकी वैल्यू आ गई। अपने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से। तो ये टोटल चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अपने टोटल चार्ज Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जिसको आपने सपोज किया था। कैसे किया अपन ने कहा कि माना कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n है। तो टोटल आयतन में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अपन आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n इंटू वी, आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आयतन की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए स्मॉल NaL। अब आपने कहा कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, E है, तो उस स्थिति के अंदर अपन ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इस आपके धारावाही चालक तार में उपस्थित टोटल आवेश की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखो अपना फॉर्मूला था F बराबर QVB साइन थीटा। भाई लगने वाले बल का यही तो था ना, लोरेंज फोर्स। तो Q अपन ने सपोज किया था और सपोज Q की वैल्यू आ गई NeAL। आपने जो आपने माना था उसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अपन समीकरण 1 में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। अब देखो Q बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ है N इलेक्ट्रॉन AL। इसका मान किस में रखेंगे अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, लोरेंज फोर्स वाली। F बराबर QVDB साइन थीटा वाली जो आपकी इक्वेशन है, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू पुट कर दिया, Q की वैल्यू अपन ने रख दी। तो ये अपने पास टोटल इसकी इक्वेशन तैयार हो गई। अब देखो, अब यहां से अपने को कुछ पहले पढ़ी हुई चीजों को रिमेंबर रखना होता है।
आपको विद्युत धारा वाला जो चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि करंट के लिए आपको एक इक्वेशन ड्रॉ कराई थी, एन इलेक्ट्रॉन ए वी टी, एक करंट का इक्वेशन आई थी किसमें, विद्युत धारा वाले चैप्टर के अंदर। जिन बच्चों ने अगर वो जो वीडियो नहीं देखा तो वो वहां से अपने करंट वाला जो आपकी प्लेलिस्ट है करंट वाले, वहां से आप उसको देखें। तो वहां पर अपन ने आई की वैल्यू निकाली थी, एन इलेक्ट्रॉन ए वी टी। तो देखो इसमें एन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, ए भी है, वी डी भी है। तो ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। तो यहां पर अपन आई रख सकते हैं, तो अपन ने एफ इज इक्वल टू, इसकी जगह तो आई रख दिया, तो आई एल बी साइन थीटा। ये आपके फोर्स जो था उसका नया स्वरूप आ गया, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि इसको अपन सदिश रूप में रखें, तो सदिश रूप में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाए, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये इसका सदिश। अब देखो ये भी चुंबकीय बल है और एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा भी चुंबकीय बल था। बस फर्क इतना है कि वो चुंबकीय बल की वैल्यू किसमें थी, क्यू वी और बी में, और यहां पर आपका चुंबकीय बल आया वो किसके रूप में आया, देखो करंट है, लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको जब आपको कोई न्यूमेरिकल मिले, ऐसे कोई क्वेश्चन मिले जिसके अंदर आपको करंट की वैल्यू दे, अगर कोई तार की लेंथ दे रखी हो, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्यू वी बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते। इस कारण यहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो ये आपको अभी जो आप अपने कहा था ना कि भाई किसी धारावाही चालक तार को यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर एक चुंबकीय बल लगता है जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर समान दिशा में लगता है, तथा चुंबकीय बल की दिशा है वो किसके लंबवत होती है, आपने कहा था उसकी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के। तो देखो यहाँ पर ये लंबवत प्रूव हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि देखो सदिश रिप्रेजेंट में अगर अपन बात करें, सदिश जो आपका निरूपण हो रहा है उसमें कि देखो एफ की डायरेक्शन क्या होगी, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, मान लो ये आई कैप होता और ये क्या होता, जे कैप होता, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई क्रॉस जे करते हो तो क्या आता है, के कैप। तो बताओ आई का अर्थ हो गया एक्स एक्स, जे का अर्थ हो गया वाई एक्स, तो एक्स एक्स और वाई एक्स इन दोनों के लंबवत कौन होता है, जेड एक्स। तो बताओ जो अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर यदि किसी धारावाही चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल लगता है जिसकी दिशा उस धारावाही चालक की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो यहाँ पे प्रूव होता है। तो ये हाँ, ये लेंथ है, इसको अपने यहाँ पर सदिश रूप में माना है, तो लेंथ की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या होगी, धारा प्रवाह की डायरेक्शन में होगी। अब देखो कंडीशन लगाए अपन, विशेष परिस्थिति। कंडीशन का अर्थ क्या है कि आप थीटा की वैल्यू चेंज करें, जैसे अपने कहा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब साइन 0, तो आपको यहां से क्लियर है साइन थीटा किसके बीच में मिल रहा है, एल और बी के, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जनरेट हो रहा है। तो अगर आपका धारावाही चालक तार है उसकी लंबाई किसके अनुदिश रखी हुई है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब धारावाही चालक तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र में यदि बनने वाला कोण 0 डिग्री है, मतलब दोनों एक ही दिशा में है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उस कंडीशन में लगने वाले बल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, जिसको अपन एफ मिनिमम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडरी में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 का अर्थ क्या हो गया कि आपका धारावाही चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत रखा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो आपके फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो ये आपका इसके अंदर कौन सा डेरिवेशन किया अपन ने, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही चालक तार रखे तो उस पे लगने वाले बल की वैल्यू। तो लगने वाला बल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और लेंथ के तो लंबवत होगा। ठीक है, क्यों लग रहा है, क्यों, हमने कहा इसमें जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन सब पर एक चुंबकीय बल लगेगा, उसकी दिशा एक समान, सभी की एक समान रहेगी और वो एल और बी के लंबवत होगा। ये ना डेफिनेशन देखो, जब धारावाही चालक तार किसी, देखो आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं, तो
अपन ने जो लिखा उसको अपन ने प्रूव किया। प्रूव करने के लिए अपन ने क्या किया, हमने कहा कि इसकी एकांक लंबाई के अंदर एकांक आयतन में कितने मान लो आप, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है। तो स्मॉल n हो गया तो टोटल आयतन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आयतन में उपस्थित नंबर ऑफ चार्ज आ जाएंगे और उसको किस से मल्टीप्लाई कर दें आप, उसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो टोटल Q की वैल्यू आ जाएगी। अब आयतन आप जानते हो क्षेत्रफल इनटू लंबाई लिख सकते हैं, और किसी भी आवेश पर लॉरेंज फोर्स क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, F = QEB sin थीटा। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू कैलकुलेट करके अपने इसमें पुट कर दी और अपने पास क्या हुआ लास्ट में रिजल्टेंट ये आया। तो हमने कहा NeAVD, n इलेक्ट्रॉन EAVD, ये किसके इक्वल होता है, I के। कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 3 में। तो अपने पास F = ILB sin थीटा, ये अपना इजी सा है जो अपना सोल्व अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको मेन चीज क्या है कि जो अपन ने पढ़ा है तो उस पर कोई न्यूमेरिकल भी अपन चर्चा कर लें। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप सोल्व करके आप आंसर कमेंट के रूप में बताएं। और आज आपको लिखा हुआ इसलिए मिल गया, मैंने बताया था ना कि ये वीडियो मैंने बना लिया था, वो टेक्निकल के कारण ये क्या हुआ कि काम नहीं किया तो दोबारा अपने को बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है वो आप सुने और आंसर कमेंट के रूप में बताएं। आपके क्वेश्चन है, समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा? कि आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है हीलियम का नाभिक हो गया, डी ऑप्शन हो गया लिथियम हो गया, लिथियम प्लस। मतलब आपको 4 ऑप्शन है कि इनमें से किस को, अगर इन सब चारों है इनको समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित कर दें तो किस पर मैक्सिमम चुंबकीय बल लगेगा। आप आंसर ABCD में जो भी हो उसको कमेंट के रूप में बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।